गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस लॉ में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट यानी निक्षेप के अनुबंध के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट है। आज के इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का मीनिंग समझेंगे विद एग्जांपल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के एसेंशियल एलिमेंट क्या है वह भी समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो क्लास का और समझते हैं कि बेलमेंट का मतलब क्या है। देखिए, जो बेलमेंट है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 148 से लेकर 171 में डिफाइन किया गया है। ठीक है, और बेलमेंट का मतलब क्या है ये समझते हैं। देखिए, बेलमेंट का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को जब कोई वस्तु किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए या कोई स्पेशल पर्पस के लिए दी जाती है और वह पर्पस या उद्देश्य पूरा होने के बाद जब वस्तु वापस लौटा दी जाती है तो इस ट्रांजैक्शन को हम बेलमेंट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम के समय आप अपने फ्रेंड को कोई अपनी बुक पढ़ने के लिए उधार देते हैं और आपका फ्रेंड उस बुक को पढ़ने के बाद आपको वापस लौटा देता है, तो यह ट्रांजैक्शन है वो बेलमेंट के नाम से जाना जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, आपके घर से यदि कोई यूटेंसिल, कोई क्रोकरी के बर्तन वगैरह आपके नेबर उधार मांगकर क्रेडिट पर लेके जाते हैं, उनके घर पर गेस्ट आए हैं और जैसे ही उनका उद्देश्य या पर्पस पूरा हो जाता है वह वस्तु आपको वापस लौटा देते हैं। यह भी ट्रांजैक्शन बेलमेंट का उदाहरण है, एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल हम लेंगे। आपको कहीं आपको रेलवे स्टेशन जाना है किसी जरूरी काम से और आपके पास अपना कोई व्हीकल नहीं है और इसलिए आपने अपने फ्रेंड से उसका बाइक है वो उधार आपने मांगा कि आप जो है रेलवे स्टेशन तक जाके आ रहे हैं और इस पर्पज के लिए आपने फ्रेंड से जो बाइक लिया है और जैसे ही पर्पज पूरा हो जाएगा आप बाइक फ्रेंड को वापस लौटा देंगे, तो ये भी एक बेलमेंट है। इसके अलावा आपका मोबाइल फोन है वो खराब हो जाता है, आप उसके रिपेयरिंग के लिए जो रिपेयरिंग शॉप पर देके आते हैं और जैसे ही रिपेयरिंग कर दिया जाता है मोबाइल फोन वो आपको वापस लौटा दिया जाता है, तो ये भी एक बेलमेंट का एग्जाम्पल है। आप जो टेलर है उसको कपड़े देते हैं, फैब्रिक देते हैं और कपड़े सिलने के लिए, स्टिचिंग के लिए, तो जब टेलर के द्वारा कपड़ों की स्टिचिंग कर दी जाती है तो उसके बाद वो ट्रांजैक्शन भी एक प्रकार का बेलमेंट है। आप किसी ज्वेलरी मेकर या जो सुनार है उसको आप गोल्ड लेके आते हैं और ज्वेलरी बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए, और आभूषण बनाने या ज्वेलरी बनाने के बाद जब जो ज्वेलरी मेकर है वो आपके जो ज्वेलरी है उसको वापस आपको लौटा देता है, तो वह भी ट्रांजैक्शन ऑफ बेलमेंट के नाम से जाना जाता है। ट्रांजैक्शन ऑफ बेलमेंट बहुत सिंपल है और प्रत्येक व्यक्ति जाने या अनजाने में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है वो करता है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है इसका मीनिंग उम्मीद है आपको समझ में आ गया है एग्जाम्पल के द्वारा। बाकी जो डेफिनेशन है उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है वो क्या है और उसका डेफिनेशन क्या है। अब देखिए, यहाँ पर मैं एक और एग्जाम्पल के बारे में आपको बता रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के बारे में। अब देखिए, एक और एग्जाम्पल हम बेलमेंट का डिस्कस करते हैं।
आप यदि किसी बेकरी वाले को आ, आटा देते हैं और उसके साथ चीनी देते हैं, शुगर, और बिस्किट बनाने के लिए कहते हैं, तो जैसे ही बिस्किट बना के बेकरी मैन है वो आपको डिलीवर कर देते हैं, तो फिर ये एग्जाम्पल भी एक प्रकार से बेलमेंट का एग्जाम्पल है। आप किसी हलवाई को कुछ स्वीट्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल देते हैं और हलवाई उस रॉ मटेरियल से स्वीट्स बनाकर आपको डिलीवर कर देता है, तो वह भी ट्रांजैक्शन ऑफ बेलमेंट है। अब हम जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है उसका डेफिनेशन समझते हैं, और ये जो डेफिनेशन है ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन 148, ठीक है ना, 148 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का डेफिनेशन दिया गया है। तो इसको हम समझते हैं कि क्या लिखा है इस डेफिनेशन में। A bailment is the delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the direction of the person delivering them। यानी जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या है, इसमें एक व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति को वस्तु है उसकी डिलीवरी करता है, और यह डिलीवरी किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए, किसी विशेष पर्पस के लिए की जाती है, और इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर की जाती है कि जैसे ही उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वह वस्तु वापस उस व्यक्ति को लौटा दी जाएगी जिसने उस वस्तु की डिलीवरी की थी, या उस व्यक्ति के निर्देशानुसार उस वस्तु की व्यवस्था कर दी जाएगी, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, इसके अंदर किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए एक बार जो वस्तु है वो उधार दी जाती है, और जैसे ही वह पर्पस पूरा हो जाता है तो वस्तु वापस लौटा दी जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल दे रहा हूँ। किसी के घर पर एक शेर है, ठीक है ना, लायन, ठीक है ना। वैसे शेर को घर पर रख नहीं सकते, ये कानूनी रूप से अलाउ नहीं है, लेकिन सपोज कीजिए कि आपके पास एक शेर है लायन, और आप कहीं किसी मैरिज में जा रहे हैं किसी दूसरी जगह दूसरे शहर में, तो आप उसको साथ तो लेके नहीं जा सकते। तो आप यदि उसको अपने नेबर के यहाँ पर, ठीक है, 2, 5, 10 दिन के लिए यदि उनकी देख रेख के अंदर आप उसको एक बार सुपुर्द कर देते हैं, उसकी डिलीवरी कर देते हैं, और जब आप वापस आएंगे तब वो आपको लौटा देंगे, तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये भी बेलमेंट का ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो आपने ये जो डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट जिसे सेक्शन 148 में दिया गया है, आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के उनको समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये एसेंशियल एलिमेंट्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के बारे में है। फर्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ टू पार्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ टू पार्टी, देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है उसके अंदर 2 पार्टी होती है, ठीक है ना। जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर 3 पार्टी होती है,
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर 2 पार्टी होती है। वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंदर 2 पार्टी है। दोनों पार्टी का क्या नाम है? एक होता है बेलर और दूसरा होता है बेली। ठीक है, एक बात मैं आपको बताना यहाँ पर भूल गया, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में जो बेलमेंट वर्ड है वो कहाँ से डिराइव्ड है? ये फ्रेंच लैंग्वेज से, फ्रेंच जो है, फ्रेंच में एक वर्ड है बेलर, ये एक वर्ड है बेलर। बेलर वर्ड से बेलमेंट बना है। बेलर का जो मीनिंग है वो है टू डिलीवर। ठीक है ना, टू डिलीवर या वस्तु को सुपुर्द करना। ठीक है ना, तो बेलमेंट का भी अर्थ है कि किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए कोई वस्तु उधार देना या उसकी डिलीवरी करना या सुपुर्द करना। जैसे ही पर्पज पूरा हो जाएगा वह वस्तु उस व्यक्ति को वापस लौटा दी जाएगी जिसने की डिलीवरी की है। ठीक है, तो ये है बेलमेंट का जो ओरिजिन वर्ड बेलर। ठीक है ना, अब देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है उसमें 2 पार्टी हैं। एक फर्स्ट पार्टी का नाम क्या है? बेलर। ठीक है ना, और जो सेकंड पार्टी है उसका नाम है बेली। अब देखिए यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा रहा हूँ। जैसे आप यदि अपने फ्रेंड को जो अकाउंट्स की बुक है वो उधार देते हैं पढ़ने के लिए, तो आप जब उधार दे रहे हैं तो आप क्या कहलाएंगे? बेलर। ठीक है ना, बेलर। हिंदी में क्या कहते हैं? निक्षेपी। जो किसी व्यक्ति को वस्तु या कोई भी जो है प्रोडक्ट है वो किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए उधार दे रहा है तो उसको हम बेलर के नाम से जानेंगे, निक्षेपी के नाम से जानेंगे। और जिस व्यक्ति को सुपुर्दगी या डिलीवरी की जा रही है, आज जो व्यक्ति वस्तु प्राप्त कर रहा है उसको हम बेली या निक्षेप ग्रहिता के नाम से जानेंगे। तो 2 पार्टी होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में। फर्स्ट है बेलर जो डिलीवरी करता है किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए, और जो व्यक्ति डिलीवरी ऑफ गुड्स है या प्रोडक्ट है उसको एक्सेप्ट करता है उसको हम बेली के नाम से जानते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में जो 2 पार्टीज हैं बेलर एंड बेली। इसके बाद जो नेक्स्ट है सब्जेक्ट मैटर ऑफ बेलमेंट being of movable nature, देखिए जो बेलमेंट है उसके अंदर कोई प्रोडक्ट है या कोई गुड्स है, यदि उसको उधार दिया जाता है किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए, जैसे आपने अपने फ्रेंड को बुक उधार दी पढ़ने के लिए, आपके मम्मी ने और आपके नेबर को बर्तन उधार दिए। ठीक है ना, क्रॉकरी है वो उधार दिया नेबर को क्योंकि उनके घर पर गेस्ट आए हैं। ठीक है ना, या हो सकता है कि चेयर है, टेबल है, वो उधार दिया है अपने नेबर को किसी पर्पज के लिए। तो ये जो ट्रांजैक्शन है उसमें आपने नोटिस किया होगा कि ये सभी मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल गुड्स है, मूवेबल असेट्स हैं। ठीक है ना, जिनको हम एक स्थान से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंदर जो प्रोडक्ट या जो गुड्स है जिसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसका हम जो पोजीशन है उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, वो मूवेबल नेचर की होनी चाहिए। ठीक है ना, आप कभी भी इमूवेबल नेचर के प्रोडक्ट को जो
ट्रांसफर करते हैं तो फिर वह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद वो या तो एक प्रकार से देखा जाए तो जब आप जैसे किसी बिल्डिंग को, किसी प्लॉट को ट्रांसफर करते हैं तो फिर उस यदि आप उसका टाइटल ट्रांसफर कर देते हैं तो वो या तो गिफ्ट कहलाएगा या फिर जो उसका सेल कहलाएगा। ठीक है। परंतु कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में केवल मूवेबल प्रॉपर्टी है उसका ही ट्रांसफर जो है किया जाता है, उसकी डिलीवरी भी की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेलमेंट only of goods in existence. Bailment only of goods in existence. अब देखिए जो बेलमेंट है वो केवल एग्जिस्टेंस, जो गुड एग्जिस्ट कर रही है केवल उन्हीं का किया जा सकता है। जो गुड अभी अवेलेबल नहीं है उनका बेलमेंट संभव नहीं है। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं कि जैसे एक प्रोड्यूसर है और वह अभी मूवी जो है उसको प्रोड्यूस कर रहा है, मूवी बना रहा है। ठीक है ना। परंतु उसने जो पिंक जो सिनेमा हॉल है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि वह अपनी मूवी का बेलमेंट करेगा। ठीक है ना। जो पिंक सिनेमा हॉल के फेवर में। अब यहाँ पर देखिए अभी जो मूवी है जो अभी बनी नहीं है, तो जब तक गुड्स एग्जिस्ट नहीं करती है तब तक आप उसका बेलमेंट नहीं कर सकते। केवल एग्जिस्टेड जो गुड्स है उन्हीं का बेलमेंट संभव है और जो गुड्स एग्जिस्ट नहीं है उनका बेलमेंट हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जैसे कोई गुड्स है अभी तक बनी नहीं है, यदि उसका बेलमेंट करने का कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। उसके बाद जो नेक्स्ट है डिलीवरी ऑफ गुड्स। डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है उसमें गुड्स का डिलीवरी जरूरी है। यदि गुड्स का डिलीवरी नहीं किया जाता है बेलर के द्वारा, यदि गुड्स डिलीवर नहीं की जाती है तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के नाम से नहीं जानेंगे। यहाँ पर जरूरी है कि बेलर के द्वारा बेली को किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो गुड्स है उधार दी जानी चाहिए। अब जो डिलीवरी किस प्रकार की हो सकती है, जो टाइप और डिलीवरी क्या है तो उनको हम समझते हैं। देखिए फर्स्ट है एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी। सेकंड है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। थर्ड है सिंबॉलिक डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी एंड सिंबॉलिक डिलीवरी। अब देखिए हम तीनों प्रकार की डिलीवरी के बारे में समझते हैं। आप अपने फ्रेंड को पढ़ने के लिए बुक उधार दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने बुक है वो फिजिकली ट्रांसफर कर दी है, फिजिकली डिलीवर कर दी है अपने फ्रेंड को, तो उसे हम एक्चुअल डिलीवरी के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब दूसरा है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के अंदर क्या है, इसका हम एक प्रकार के जो गुड्स है उसका मूवमेंट नहीं होता है, बिना मूवमेंट के जो डिलीवरी की जाती है। एग्जांपल देखिए, अब देखिए यहाँ पर एक शॉप है जिसका नाम है ABC।
ठीक है ना। ABC एक शॉप का नाम है और इस शॉप से आपने 50 बोरी जो चीनी है वो खरीदी है, ठीक है ना। ये यहाँ पर एक्स ने 50 बोरी जो चीनी है वो ABC शॉप से जो खरीदी। अब देखिए खरीदने के बाद जो एक्स है उसने जो शुगर के बोरे हैं उनकी डिलीवरी नहीं ली, ठीक है ना। एक्स ने पेमेंट कर दिया ABC को और ये कहा कि ये जो शुगर है इनको मैं नेक्स्ट 5 डेज के अंदर है वो लेके चला जाऊंगा, या ये है जो मैं वापस जो है ये बोरी है या जो चीनी है वो जो है इनको उठा लेंगे, ठीक है ना। और जब तक मैं 5-7 दिन या 1 वीक तक इन शुगर को लेके नहीं जाता, इन बोरे को लेके नहीं जाता, तब तक ये शुगर या चीनी के बोरे हैं वो आपके पास रहेंगे, ठीक है ना। तो एक्चुअल में क्या है, ABC से जो 50 बोरी चीनी है वो एक्स ने परचेज कर ली है, ठीक है, परंतु इसने डिलीवरी नहीं लिया है और गुड्स अभी भी किसके पास रखी है, ABC के पास, बट है किसकी, एक्स की। तो यहाँ पर जो एक्स है वो क्या कहलाएगा, बेलर, और ABC है वो क्या कहलाएगी, बेली, ठीक है ना। ये बेलर है क्योंकि ये निक्षेपी है, जो गुड्स है रख रहा है, और ये जो ABC है ये बेली है, निक्षेप रहता। और यहाँ पर जो डिलीवरी हो रही है वो एक प्रकार से कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है, ठीक है ना, रचनात्मक सुपुर्दगी। रचनात्मक सुपुर्दगी में क्या होता है कि जो गुड्स है उसका मूवमेंट नहीं होता है, जहाँ पर गुड्स रहती है सिर्फ उसका जो टाइटल है वो बदल जाता है, टाइटल ट्रांसफर हो जाता है, ठीक। इसकी वजह से जो बेलर और बेली का पोजीशन भी चेंज है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिंबॉलिक डिलीवरी का। सिंबॉलिक डिलीवरी क्या होता है। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टी जो मूवेबल एसेट है वो इस प्रकार की होती है कि जिनका आप बाय हैंड उनकी डिलीवरी संभव नहीं है, ठीक है। आप इस प्रकार के प्रोडक्ट की जो डिलीवरी है वो सिंबॉलिक बेसिस पर करते हैं, सांकेतिक सुपुर्दगी के आधार पर। कैसे करते हैं, जैसे आपके फ्रेंड को आपके पास एक कार है और आपके फ्रेंड को उस कार की जरूरत है। आपका फ्रेंड आपसे आपकी कार 1 महीने के लिए उधार लेना चाह रहा है। तो यहाँ पर देखिए आप अपने फ्रेंड को जो कार दोगे उधार, वो ऐसा तो नहीं है कि हाथ में उठा के और उसको दे दिया कि भाई आप लेके चले जाओ और 1 महीने तक आप यूज कर सकते हैं, ये संभव नहीं है। तो आप क्या करते हैं, उस कार का जो की है, चाबी, वो अपने फ्रेंड को सुपुर्द करते हैं और डिलीवरी करते हैं। तो इस प्रकार की डिलीवरी को हम सिंबॉलिक डिलीवरी के नाम से जानते हैं। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि एक गोडाउन है और उसमें 100 क्विंटल जो गेहूं है वो रखा गया है। आप किसी व्यक्ति को पर्टिकुलर पर्पज के लिए जो है वो एक प्रकार से जो गेहूं है वो उधार दे रहे हैं, ठीक है ना, या स्टोर करने के लिए, ठीक है ना। कई बार स्टोर करने के लिए गोडाउन के अंदर जो उधार देते जो रखते हैं, ठीक है ना, और वही गेहूं है किसी पर्टिकुलर समय के बाद में है आपको वापस लौटा दी जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, जो आप उनको गोडाउन का जो है की सौंपते हैं तो उसको भी हम सिंबॉलिक डिलीवरी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात याद रखना है कि यदि जो गेहूं आप सौंप रहे हैं वह गेहूं वापस उसी गेहूं को लौटाना है। यदि गेहूं बदल जाती है तो फिर वो बेलमेंट नहीं होगा। बेलमेंट में क्या है कि वस्तु वही रहनी चाहिए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से यदि जो गुड्स में जो है परिवर्तन हो सकता है, बट जो गुड्स है रहना वही चाहिए। इसके बाद
जो नेक्स्ट है, आप इनको साथ साथ में नोट करते जाएं। नेक्स्ट है 5th नंबर पॉइंट, स्पेसिफिक पर्पस। अब देखिए, जो गुड्स डिलीवर की जा रही है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में, वो किसी स्पेशल पर्पस के लिए डिलीवरी की जाती है। जैसे ही पर्पस कंप्लीट हो जाता है, वापस बेलर को वह वस्तु बेली के द्वारा लौटा दी जाती है। तो स्पेसिफिक पर्पस क्या हो सकता है? जैसे आपके घर पे गेस्ट आए हैं और उनके खाना खाने के लिए आपके पास बर्तन नहीं है, तो आप अपने नेबर के यहाँ से उधार लेके आ रहे हैं। आपको अपने किसी फैमिली मेंबर को रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप करने जाना है, छोड़ने जाना है, तो फिर क्या है, आप अपने किसी नेबर का बाइक है या कार है उधार लेते हैं, तो उसे हम स्पेसिफिक पर्पस कहते हैं। आपका मोबाइल फोन खराब हो जाता है, आप उसके रिपेयरिंग के लिए जो मोबाइल शॉप पर उसको रख के आते हैं, तो वह भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। आपके पास बाइक है, वो खराब हो जाती है, आप उसको रख के आ रहे हैं रिपेयरिंग के लिए, तो वह भी बेलमेंट है। और क्योंकि जैसे ही गाड़ी रिपेयर हो जाती है, वो आपको लौटा देते हैं। तो ये सभी एग्जाम्पल है, वो सभी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो गुड्स है वो बेलर के द्वारा बेली के को डिलीवर की जाती है। जैसे स्पेशल पर्पस पूरा हो जाता है, वापस बेली के द्वारा बेलर को वस्तु लौटा दी जाती है। अच्छा, नेक्स्ट है टेम्परेरी पर्पस। टेम्परेरी पर्पस, अब देखिए यहाँ पर जो मूवेबल असेट्स है, जिसको किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए डिलीवर किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है, उसका पोजेशन जो ट्रांसफर किया जा रहा है, तो उस का जो पर्पस है वो टेम्परेरी होना चाहिए, टेम्परेरी यूज के लिए। यदि आप किसी परमानेंट यूज के लिए किसी वस्तु की डिलीवरी कर रहे हैं, तो फिर उसे हम जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं कहेंगे, उसे हम जो एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गिफ्ट के नाम से जानेंगे। क्योंकि देखिए, आप किसी से कोई, जैसे बाइक है, वो किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए खरीदते हैं, आप उससे उधार लेते हैं, या उसके रिपेयरिंग के लिए आप जो रिपेयर मैन है उनके यहाँ पर रख के आते हैं, जो मैकेनिक है। तो जैसे ही वो उद्देश्य पूरा हो जाता है, बाइक आपको लौटा दी जाती है। परंतु यार आप परमानेंटली किसी को बाइक दे देते हैं, तो फिर वो या तो गिफ्ट होगा या फिर विक्रय होगा। इसलिए जो बेलमेंट है, इसका जो पर्पस है वो टेम्परेरी होता है। अब नेक्स्ट है 7th नंबर, अल्टरेशन इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। अब देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, उसमें गुड्स के प्रारूप में बदलाव हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। आप किसी हलवाई को रॉ मटेरियल दे के आते हैं स्वीट्स बनाने के लिए, हलवाई आपको फिनिश गुड्स या स्वीट्स बना के दे देता है, तो उसके जो फॉर्म में परिवर्तन हो गया। आप किसी टेलर को कपड़ा दे के आते हैं, प्लेन कपड़ा, और आपके लिए कपड़े सिलने के लिए, तो जैसे ही जो टेलर है कपड़े सिल देता है, तो इसके बाद उनका रूप बदल जाता है, वह भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। आप किसी ज्वेलर के पास जाते हैं, सोना लेके आते हैं और ज्वेलरी बनाने के लिए कहते हैं, तो वह भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। उसके बाद जो 8 नंबर पॉइंट है,
ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स जो बेलमेंट है उसके अंदर गुड्स का पोजीशन है वो ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है। और ये जो पोजीशन ट्रांसफर है वो किसी भी रूप में हो सकता है, एक्चुअल डिलीवरी के रूप में हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के रूप में हो सकता है, या सिंबॉलिक डिलीवरी के रूप में हो सकता है, बट डिलीवरी होना जरूरी है। यदि आप डिलीवरी नहीं करते हैं तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं कहा जाएगा। नेक्स्ट है 9th नंबर, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए ये जो गुड्स का डिलीवरी है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, ये कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में होना चाहिए, ठीक है ना। ये कि जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है वो पूरा होने के बाद वस्तु लौटा दी जाएगी, ठीक है ना। ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक्सप्रेस हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है। एक्सप्रेस कब होता है, इम्प्लाइड कब होता है? एक्सप्रेस का मतलब या तो रिटर्न में या ओरली, ठीक है। कब होता है? जैसे आप किसी अपना मोबाइल किसी मोबाइल शॉप के पास रख के आते हैं उसको ठीक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, तो ये क्या एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। आप उनसे जैसे ही मोबाइल ठीक हो जाएगा आपको वो मोबाइल वापस डिलीवर कर दिया जाएगा। दूसरा एक एग्जाम्पल है, जैसे गुड्स फाइंडर, ठीक है ना। यदि किसी व्यक्ति कोई वस्तु गुम हो जाती है और कोई व्यक्ति उसको प्राप्त करता है, तो जो प्राप्त करने वाला व्यक्ति है उसे हम जो बेली के नाम से जानते हैं, और जिस व्यक्ति की गुड्स है गुम हुई है उसे हम बेलर के नाम से जानते हैं। तो वहां पर क्या है, जब भी जो गुड्स लॉस गुड्स है उसका रियल ऑनर मिल जाता है, तब बेली द्वारा वह गुड्स उसको लौटाना जरूरी है। तो लॉस गुड्स के केस के अंदर जो गुड्स फाइंडर और जो ऑनर ऑफ गुड्स है, इन दोनों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट है बेलमेंट का, वो एक प्रकार से इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है नो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। अब देखिए ये बहुत जरूरी बात है जो ध्यान रखना है, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंदर ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। ऑनरशिप ट्रांसफर है वो केवल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गिफ्ट में ही होती है, ठीक है ना। तो ऑनरशिप है वो बेलर के पास ही रहती है, केवल जो पोजीशन है वह ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट है रिटर्न ऑफ गुड्स। रिटर्न ऑफ गुड्स जैसे ही स्पेसिफिक पर्पस है पूरा हो जाता है, वैसे ही गुड्स है बेली के द्वारा बेलर को लौटा दी जाती है। नेक्स्ट है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ये पॉइंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और इम्प्लाइड हो सकता है। एक्सप्रेस है जहां पर आप इंटेंशनली कोई गुड्स है किसी को पर्टिकुलर पर्पस के लिए उधार देते हैं, डिलीवर करते हैं, और इम्प्लाइड क्या है जहां पर आपके कंडक्ट के बेसिस पर, बिहेवियर के बेसिस पर बेलमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली टेक प्लेस
तो एग्जाम्पल के तौर पे जब जो फाउंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स है तो उस केस में जो एक प्रकार से जो ट्रांजेक्शन है वो बेलमेंट का ही होता है, ठीक है ना, क्योंकि जिस व्यक्ति को वस्तु प्राप्त हुई है, गुम हुई वस्तु, तो वह व्यक्ति तब तक उस वस्तु को अपने पास रख सकता है जब तक कि रियल ऑनर है वो नहीं मिले। जब रियल ऑनर का पता लग जाता है तो फिर वह वस्तु जिसको मिली है उसके द्वारा उस वस्तु के रियल ओनर को जो है वस्तु लौटा दी जाती है। तो वहां पर ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट है बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट इज नॉट बेलमेंट। अब देखिए, जो बैंक में आप पैसा डिपॉजिट करते हैं वो बेलमेंट नहीं है। क्यों नहीं है इसका मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा कि जैसे आपने 10,000 रुपये है वो बैंक के अंदर डिपॉजिट किए, ठीक है, और वो 2,000 के नोटों में आपने डिपॉजिट किए। अब 2,000 के अंदर 5 नोट यदि आप 5 नोट 2,000 रुपए के और 10,000 रुपए आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिए और बैंक जब आपको वापस देगा तो जरूरी नहीं कि वही नोट और उसी फॉर्मेट में वापस करें। बैंक आपको 100 रुपए के नोट के रूप में वो पैसा लौटा सकता है या 500 रुपए के नोट के रूप में वो पैसा आपको 10,000 लौटा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, जो गुड्स है वो सेम नहीं है, वो चेंज हो गए, ठीक है ना। तो इसलिए बैंक आपको वही नोट वापस लौटाने का प्रॉमिस नहीं करता। बैंक आपको जो आपने डिपॉजिट की है उतना अमाउंट विद इंटरेस्ट लौटाने का प्रॉमिस करता है। तो जो बैंक में आप पैसा डिपॉजिट करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं, ठीक। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 14 नंबर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट is not the contract of compensation। अब देखिए, ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंपनसेशन नहीं है। यदि गुड्स है उसको यदि कोई नुकसान पहुंचता है, साधारण जो एक प्रकार से प्रूडेंट जो केयर है, एक प्रकार से साधारण समझ का यूज है, बेली के द्वारा किया जाता है उस वस्तु को प्रोटेक्ट करने के लिए। परंतु इसके बावजूद भी यदि गुड्स को किसी नेचुरल डिजास्टर, कालामिटी, भूकंप है, तूफान है, आंधी है, ठीक है ना, बाढ़ है, इन चीजों से यदि नुकसान होता है तो फिर बेली का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बेली है वो आपको कंपनसेट करने के लिए लायबल नहीं है। यहाँ पर एक एग्जांपल के द्वारा आपको जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है और उसको रिपेयरिंग के लिए देते हैं और उस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के अंदर जो मैकेनिक है वो पूरा अपना समझ यूज कर रहा है, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं कर रहा है, लेकिन यदि उसमें ब्लास्ट हो जाता है और वह वस्तु कंप्लीटली नष्ट हो जाती है तो उसके लिए जो बेली है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में जो बेलर है वो किसी प्रकार का कंपनसेट करने का प्रॉमिस नहीं करता है और जो सब्जेक्ट मैटर है बेलमेंट के अंदर उससे जुड़ी हुई सभी जो लॉस है या रिस्क है वो
बेलर या जो ऑनर है रियल गुड्स का उसी को बियर करनी पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के बारे में पढ़ा है, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 148 से लेकर 171 तक डिफाइन है, और ये एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि बेलमेंट कितने प्रकार के होते हैं, बेलर के या जो बेली है उनके राइट क्या है, ड्यूटीज क्या है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।